अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आपने आज का मेरा जो है थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ अपनी गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ वो ये है, अच्छा सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ, फिर बाद में जो है लास्ट में मैं बैड न्यूज़ शेयर करूँगी। क्योंकि जो है ना पहले गुड न्यूज़ जो है गुड न्यूज़ होती है ना, तो वो सबसे पहले शेयर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि मैं जो है जा रही हूँ समर हॉलीडे पे। और वो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ पाकिस्तान समर हॉलीडे पे, 3 साल बाद जा रही हूँ। और लास्ट जब गए थे हम 2019 में गए थे, और उसके बाद से अभी तक नहीं गए, तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ना बिल्कुल मतलब वैसे तो मतलब हम बच्चों के जो भी मतलब लास्ट एवरी ईयर समर हॉलीडे तो आते ही हैं, तो हम इधर उधर ले जाते हैं। बल्कि लास्ट ईयर हम लोग बच्चों को लेगोलैंड वाटर पार्क वगैरह भी लेके गए थे। लेकिन फिर भी जो अपनों से मिलने के बाद जो सुकून मिलता है ना, फिर वो जो आप मतलब अंदर से मतलब एकदम मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि डिप्रेशन में जा रहे होते हैं हम लोग के मतलब, क्योंकि हमें ना एक ब्रेक ही नहीं मिलता है, स्पेशली जो है ना मदर्स की बात कर रही हूँ मैं। और मेरे तो माशाल्लाह से 4 4 बच्चे हैं, तो मतलब सब कुछ मुझे ही करना है। और मतलब ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कराते हैं। लेकिन फिर भी वो जो होता है ना कि एक अम्मी के घर जाके रुक के आना, और फिर अम्मी के साथ सारा बहन भाइयों के साथ अम्मी के साथ सारा टाइम स्पेंड करना, तो वो जो है ना वो फिर एक सुकून हो जाता है, वो थकावट दूर हो जाती है बिल्कुल। चाहे हम कहीं पे भी घूम फिर के आ जाएं, लेकिन जो माँ बाप से मिलके और बहन भाइयों से के साथ बैठ के बातें करके गपशप करके वो जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और मतलब हॉलीडे पे जाने का सुकून नहीं मिलता। तो बस ये, और इंशाल्लाह हम जो है जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि ईद भी हम वहीं पे करें, बकरा ईद। और मेरे हस्बैंड तो ना मतलब कि उनको तो ना बकरा ईद, ओ माय गॉड, उनको इतना शौक़ है गाय वगैरह का, कुर्बानी का, उनको इतना कोई ज़्यादा कुर्बानी हो गई। और वो जो हलीम वगैरह होता है मुहर्रम में, वो सब मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा शौक़ है। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को जो है ना लेके बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो उन्होंने कहा ये लास्ट टाइम मतलब हाँ, हमारे बच्चों के जैसे स्कूल पढ़ते हैं ना, वैसे हॉलीडे में तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ईद वहीं पे गुजारें। क्योंकि ना वैसे भी मतलब जो कोर्स है वो तो फ़िनिश हो ही जाता है बच्चों की क्लास का, जो एंड ऑफ मतलब जुलाई में, तो बस वही हो रहा होता है कि पार्टीज़ वगैरह हो रही होती हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। और अच्छा, वैसे भी हम जो है ना कोविड की वजह से नहीं हम 3 साल में जा रहे हैं, हम वैसे भी 2 साल या 2.5 साल इस तरह ही, अभी इस ईयर जो है हमें 3 साल हो गए हैं, इसी तरह जाते हैं। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी जाना, एवरी ईयर जाना हम लोगों का मुश्किल होता है। तो बस बाकी लेकिन इस बार तो ना मतलब कि वेदर इतना कोई ख़राब हो रहा है, मतलब वो वाली गर्मी आई नहीं है इस बार। जैसे एंड ऑफ अप्रैल इतनी अच्छी जो है ना गर्मी शुरू हो जाती थी एंड ऑफ अप्रैल, और हमने सोचा चले मई में हो जाएगी, मई भी निकल गया, पूरा मई भी फिनिश होने वाला है और मई में भी गर्मी नहीं हुई है। तो अभी ऐसी वेदर हो रहा है, कभी एकदम ठंड हो जाती है, और मतलब जैसे अभी जैकेट्स वगैरह के बगैर हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैंने शुरू कर दी हैं पाकिस्तान जाने की तैयारियाँ, और इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और जो है बाकी जो है मतलब पाकिस्तान जाके भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, जैसे कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं और फिर उनके साथ बड़ा मसला होता है। और जब भी हम जाते हैं, चाहे बच्चों की वैक्सीन करा के जाएँ, कुछ भी जाए, लेकिन बच्चों की तबीयतें ख़राब होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब हम पानी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हवा वगैरह तो नहीं चेंज कर सकते ना, जो कुदरती हवा होती है और चेंज हो रहा होता है। तो इवन के मेरे हस्बैंड और मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग मोशन वगैरह इतने होते हैं। लेकिन ये है कि मैं तो इस वजह से खुश हूँ कि एक तो ना ठीक ठाक गर्मी होगी, ऊपर से जो है ना तबीयत यमी ख़राब होगी, तो मेरा तो ना वेट लूज़ होने वाला है क्योंकि मैं ना यहाँ पे तो नहीं कर सकती हूँ वेट लूज़, इतनी मैं कोशिश करती हूँ पर होता ही नहीं है, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो एनीवे, तो बस ये था। और बाकी जो एक बहुत सारी तैयारी करनी है जाने की, और बच्चों की, अपने बच्चों की भी बहुत ज़्यादा करनी है। और मैंने कुछ बाय भी किया है H&M से। TK Maxx पे मैं गई थी और मुझे ना बच्चों की रेन जैकेट लेनी थी।
फिर अभी मैं सोच रही हूँ क्योंकि ना अब रेन जैकेट अलग से लूँ, और यहाँ पे मिली भी नहीं मुझे जिस तरह की चाहिए थी। और मतलब कंफ्यूज हूँ क्योंकि ना अभी वेदर ऐसी ख़राब चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा वेदर का। और फिर जो है रेन जैकेट ऐसी होती है, थोड़ी सी मोटी तो होती है लेकिन वैसे मोटी नहीं होती। फिर मॉर्निंग में बच्चों को ठंड लग रही होती है, और जब गर्मी होती है तो फिर वो बिल्कुल फिर वो रेन जैकेट भी नहीं पहनते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ, तो मैंने देखा वैसे तो, लेकिन मुझे यहाँ TK मैक्स पे भी नहीं मिली रेन जैकेट। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अब रहने देती हूँ। अभी जून का महीना है और फिर आगे इनके हॉलीडे भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिला वजह मनी क्यों वेस्ट करना। फिर मैं नेक्स्ट ईयर ही इनको दिला दूँगी रेन जैकेट। और यहाँ पे देखिए मैं बैग दिखा रही हूँ, जो मैंने ईद पे बैग लिया था रेड कलर का, और ना उसमें वो दूसरे मतलब इस दूसरे स्टाइल में था, और ये जो है दूसरे स्टाइल में है, सेम वैसी है, बिल्कुल वैसी, बस थोड़ा सा जो है ना डिज़ाइन चेंज है इसका। तो बहुत प्यारा है, और बहुत प्यारे प्यारे बैग लगे हुए थे। लेकिन जो है ना अभी बस अब देखें, मैंने जो है ना कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन भी ऑर्डर की हैं, और वो भी जो है इंशाल्लाह भी आ जाएंगी, अभी 2-3 दिन में आ जाएंगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मैं H&M से चीज़ें लेके आई हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। इस वीडियो में नहीं करूँगी क्योंकि इस वीडियो में फिर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अच्छा जी, तो अब आती है कि बैड न्यूज़ क्या है। बैड न्यूज़ ये है कि अभी सुनने में आ रहा है, काफ़ी सारे जो है ना हमारी और मेरी फ्रेंड फैमिलीज़ वगैरह जा रही हैं, तो फिर हम लोग आपस में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो अभी न्यूज़ में ये बताया है कि मतलब उन्होंने बोला है कि पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लेके जाते हैं ना पाकिस्तान, जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों का, अपना सबका ही सामान और सबके के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन अभी वो ज़्यादातर ये न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने तो बोला है कि इम्पोर्टेड सामान नहीं ले जा सकते, लेकिन अब इम्पोर्टेड सामान के अलावा भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये मतलब चॉकलेट्स, बच्चों के पैम्पर, बच्चों की जो है ना मिल्क वगैरह, जो अब आहिल छोटा है 1.5 साल का है, वो मिल्क पीता है। तो मैं तो 5-6 डब्बे तो मैं एप्टी मिल्क के जैसे लेके जाऊंगी। पैम्पर जो है, नेपीज़ जो है उसके 6-7 बैग जो है नेपीज़ के होंगे, वाइप्स होंगे इतनी सारी। तो मैं ये सब कुछ मैं यहीं से लेके जाती हूँ क्योंकि बच्चे को सूट नहीं करता ना वहाँ का, अगर हम बाय कर भी लें तो बाकी जो है इतनी सारी चीज़ें। तो अब हम बच्चों के लिए मैं समर के क्लोथ वगैरह लूँगी, जो भी शॉपिंग करूँगी तो वो सब मतलब न्यू होंगे बिल्कुल, और बच्चों के एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह भी रखने होते हैं। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि वो सब कुछ निकाल रहे हैं, या तो फिर आप पैसे दें उसके, लेकिन मुझे भी सही से पता नहीं है। मैं बस वही बता रही हूँ जो मतलब मैं मतलब सुनती सुनाई जो ख़बरें होती हैं ना, जो सुना है मैंने। और बल्कि मैंने उस पर देखा भी था यार, न्यूज़ पे भी मैंने देखी थी ये ख़बर, तो उस पर भी यही बोल रहे हैं। तो अब देखो, अब परेशान हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर हम लोग को जाहिर सी बात है अब इतना टाइम बाद जाते हैं तो कि सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके ही जाने होते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है फिर। और फिर उसमें जो है सारी चीज़ें होती हैं, और स्वीट्स वगैरह भी लेके जाते हैं। तो देखें, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या। अब कुछ फ्रेंड ने तो, बल्कि मैंने तो अभी स्टार्ट की अपनी मतलब तैयारी शुरू की है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने तो ना, मेरी जो दूसरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने तो काफ़ी सारी मतलब चीज़ें लेके रख ली हैं, जैसे कि परफ्यूम वगैरह के सेट होते हैं पूरे पूरे, इस तरह की चीज़ें। और जो है ना मैंने भी, अच्छा मैं स्वीट तो लेके आई हूँ, सेलिब्रेशन जो होती है वो तो मैं काफ़ी सारी लेके रख ली है मैंने, क्योंकि ना वो फ़ौरन ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। और उसके अंदर ये है कि वो काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होता है, तो इस वजह से वो सेलिब्रेशन बाय कर लेते हैं। क्योंकि ना उसकी ये भी वजह है कि फिर आपको ना और दूसरी बाय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फ्लेवर होते हैं, तो इसलिए बाय कर ली थी। लेकिन अब ये न्यूज़ सुनी तो फिर तो हम लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या सीन है। तो एनीवे देखते हैं अब क्या होता है। और मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि, और अभी टाइम है जुलाई में भी हो सकता है सब कुछ चेंज हो जाए, और जो है ना मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी जो है अभी ऐसी जो है ख़बरें सुन रहे हैं, और आगे हो सकता है सब ठीक हो जाए। तो बस अभी इस बारे में क्या बोल सकते हैं। तो बस अभी मैं प्राइमार्क आई थी, और फिर जो है आपको पता है अब मसला ये होता है कि यहाँ पे विंटर होता है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी, जैसे कि बता रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर उसी हिसाब से बच्चों के लिए A to Z मुझे लेना पड़ता है सब कुछ। तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या बाय किया था। और बस यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।